गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास पे। मैं प्रकाश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में एलपीपी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ में एलपीपी। एलपीपी का मैंने पहला लेक्चर आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने समझाया था कि एलपीपी का ग्राफ जो होता है वो किस ढंग से दिया जाता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो ही आप इसके संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलपीपी से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। एलपीपी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसे आप लोग पहले जाके देखें, समझें, उसके बाद ही इसे देखें। क्योंकि जब तक वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इससे संबंधित प्रश्न, चाहे ये जो वीडियो में बना रहा हूं, इसे आप नहीं समझ पाओगे। तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि एलपीपी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो एलपीपी से संबंधित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो दिया जाता है उसमें क्या रहेगा, आपका डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा, जो कि मैंने ये वाला लिखा, इक्वेशन दिया हुआ। एक क्या दे रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। डायरेक्ट बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू आप बताइए। ठीक है, और एक जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब लैंग्वेज में दिया रहेगा आपको प्रश्न, मतलब क्वेश्चन, और उसको जो है आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सब देखेंगे इक्वेशन वाला, है ना। इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया कि एलपीपी से संबंधित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है इक्वेशन दिया हुआ, जैसे कि क्लास 10th में था, इक्वेशन दिया जाता था, सॉल्व करते थे। एक था कि लैंग्वेज दिया जाता था, है ना, और लैंग्वेज को पढ़ के हम लोग पहले इक्वेशन बनाते थे और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। स्पष्ट हो गया? अब देखिए, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम दे चाहे आपको इक्वेशन प्रॉब्लम दे, दोनों में दो चीज पूछता है। कितनी चीज पूछते हैं? दो चीज पूछेगा। स्टेप समझिएगा अच्छा से। एक पूछेगा आपसे मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा पूछ सकता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू। यही दो चीज आपसे पूछता है क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए z बराबर 4x प्लस वाई के लिए आपको क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू बताना है। कहेंगे क्वेश्चन में क्या देते हैं, यहाँ पे लिख देगा मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम समझ तो सबसे कम, न्यूनतम। ये समझ में आ गया कि दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब बात आती है कि सर हाउ टू सॉल्व इट, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व इट। कोई भी अगर एलपीपी का क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग सॉल्व कैसे करें इसे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। देखिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस इक्वेशन का सबसे पहले आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करना मैंने बता दिया, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को? ग्राफ ड्रॉ करना है। जो इक्वेशन दिया रहा है उसको लीजिए और उसका क्या कीजिए, ग्राफ ड्रॉ आप लोग पहले कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ हो गया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, है ना, स्टेप सेकेंड आता है, आपको चुनना है फिजिबल रीजन। क्या चुनना है? फिजिबल रीजन। अब व्हाट इज फिजिबल रीजन? तो फिजिबल रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जब मैं आपको सॉल्व करूंगा, ग्राफ जब ड्रॉ कर लूंगा तो वहां बताऊंगा कि फिजिबल रीजन जो होता है ना, वह कॉमन रीजन होता है। जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दो लाइन खिंचाएगा इसका। एक पहला इक्वेशन का एक लाइन मान लीजिए ऐसे आया, दूसरा लाइन ऐसे आया, दो इक्वेशन दो लाइन होगा। और मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो यहाँ पे जो एक कॉमन एक रीजन अपने आप आपको दिखेगा। वो जो कॉमन रीजन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। वो प्रश्न जब मैं बताऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा अपने आप, वो लोग खुद आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो फिजिबल रीजन होता है ना जी, वो दो तरह का होता है। एक होता है बॉन्डेड, क्या होता है? बॉन्डेड। और एक क्या होता है आपका? अनबॉन्डेड। एक क्या होता है? बॉन्डेड, दूसरा क्या होगा? अनबॉन्डेड, है ना। तो दो प्रश्न यहां से हो गया, दो बातें आ गई। एक बॉन्डेड वाला भी आ सकता है, क्या आ सकता है? अनबॉन्डेड वाला भी आ सकता है ना। एक बॉन्डेड और एक क्या आएगा? अनबॉन्डेड। तो बॉन्डेड आएगा तो इजी है, बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। बॉन्डेड आएगा, बस आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर अनबॉन्डेड आ गया थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा उससे आगे। उसके लिए मैं फिर एक कंसेप्ट बताऊंगा आप लोग को, है ना, तुरंत समझ जाइएगा बस। तीसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आता है कॉर्नर पॉइंट्स। क्या आता है?
कॉर्नर पॉइंट्स। क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स। आपको क्या चुनना है? कॉर्नर पॉइंट्स चुनना है। क्या चुनना है? कॉर्नर पॉइंट। बोले सर व्हाट इज कॉर्नर पॉइंट्स? तो जो फिजिबल रीजन बनता है ना जो फिजिबल रीजन बना, चाहे बाउंडेड चाहे अनबाउंडेड, उस जो पॉइंट है उसका, किस पॉइंट से वो फिजिबल रीजन बना है, वही पॉइंट क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसी कॉर्नर पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। बोले सब कोई पाला नहीं पड़ रहा है, क्या आप बोल रहे हो, है ना? ये आप बोल रहे हो ड्रॉ द ग्राफ, चलिए ठीक है। ये फिजिबल रीजन क्या होता है, ये कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? आपने बोला फिजिबल रीजन दो तरह का होता है, बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है। ये सब है क्या? कुछ पाला नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तुरंत समझ में आएगा। चुटकी बजाते ही आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लीजिए, जब ध्यान में रहेगा कि ये सब काम हम लोग को करना है। जल्दी से लीजिए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन जो आपका है एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 12.1 का। मैं सारा एग्जांपल बताऊंगा और आपको चैप्टर बनाना है, ठीक है ना? क्योंकि एग्जांपल में क्या है कि जितना क्वेश्चन दिया हो ना, सब एक एक टाइप का दे रखा है, तो मैंने एग्जांपल को ही ले लिया है। एग्जांपल में सॉल्व कर देता हूं और आपको क्या करना है, सारा जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन 12.1 का, वो सारा आप लोग को सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90। इतना दे रहा है। मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि लेस देन दे चाहे ग्रेटर देन दे, उसको आप लोग को भूल जाना है। क्या करना है? भूल जाना है। हम लोग को हमेशा क्या लेके चलना है? इक्वल लेके चलना है। क्या लेके चलना है? इक्वल। तो चलिए सॉल्व करते हैं तेजी में थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है सिंस x प्लस y इक्वल टू 50, बट्टा में लाएंगे सबसे पहले, तो x बाय 50 प्लस y बाय 50 बराबर 1, समीकरण 1। फिर देखिए सिंस 3x प्लस y इक्वल टू 90, फिर 90 को बट्टा में लाइए, 3x बाय 90 प्लस y बाय 90 बराबर 1। क्योंकि आप लोग याद कीजिए लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा आप लोग को ऐसे कर देना इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये सब मैंने समझा रखा है, क्यों करते हैं नहीं करते हैं, लेक्चर 1 में मैंने सब कुछ बता रखा है। जरूर आप लोग उस वीडियो को पहले देखें। x बाय 30 प्लस y बाय 90 इक्वल टू 1 हो गया। इसको आप सेकंड कर दीजिए। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैंने, इजी है ना? अब चलिए अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में इधर ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 50 में ना, तो हम लोग 10 में चलते हैं। किस में चलते हैं? 10 में। नेगेटिव तो चला नहीं, तो नेगेटिव को हटा के चलेंगे हम लोग। चलिए इधर x, ऊपर y, इधर x डैश, इधर क्या होगा? y डैश। ये 0, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया आपका 90। फिर y पे कितना चलना हमको? 90 तक ना। चलिए ले लीजिए। ऐसे तो x पे 50 तक ही चलना था, लेकिन मैंने 90 तक ले लिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 90। हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट क्या, x पे कितना है? 50, y पे कितना है? 50। चलिए ये 50 और ये 50, इसको मिट कीजिए, मिला दीजिए इसको। ग्राफ को भी बनेगा, पूरा क्लियर बनेगा, थोड़ा इस पे दिक्कत हो सकता है। अब देखिए मैंने बताया था कि ये क्या है? 4 ठो गांव है। क्या है? 4 गांव है। बीच में कौन है? मुखिया जी हैं। मुखिया जी का जो बात मानेगा गांव का अंदर रहेगा, जो बात नहीं मानेगा गांव के बाहर। तो मैंने बोला था मुखिया जी का मान क्या होता है? 0,0, है ना? तो इसको समझना, इस क्वेश्चन में 0 0 पुट करने से 0 0 ही होगा। x का मान 0, y का मान 0, लेस देन कितना है? 50। तो 0 लेस देन क्या होगा? 50। 0 50 छोटा, सही की गलत बोला? बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो गांव के क्या करेंगे? अंदर। ये होगा गांव के अंदर। हो गया। अच्छा दूसरा क्या? x पे कितना? 30, y पे कितना है? 90। चलिए 30 90 का हम लोग पॉइंट खींचते हैं। 30 90, ठीक है? अब देखिए ये गांव के अंदर है कि गांव के बाहर। चलिए फिर रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा? 0 0 छोटा है 90 से। सही बोला है गलत बोला है? बोले सर बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सही बोला तो क्या करेंगे? गांव के अंदर। ये अंदर बाहर क्या है मैंने पहले बता रखा है। इस वीडियो में मैं सिर्फ केवल प्रश्न समझा रहा हूँ। हो गया। ये आप मैंने ग्राफ खींच लिया। अब क्या करना है? मैंने क्या बोला? आप लोगों को खोजना है फिजिबल रीजन, कि फिजिबल रीजन यहाँ पे कौन बना। तो मैंने क्या बोला था? ये हो गया ग्राफ, पहला पॉइंट
ग्राफ खींचना, ग्राफ मैंने खींच लिया। अब हम लोग को चुनना क्या है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन होगा, तो फिजिबल रीजन मैंने बताया कि वह रीजन होता है जो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ग्राफ जो मैंने खींचा, इन दोनों लाइन से कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। तो आप गौर से देखो, यहाँ पे 4 रीजन है, तीन रीजन है, 1 2 3 रीजन। कितना रीजन है, 3 रीजन हम लोग को दिख रहा है। अब इसमें से वह रीजन हमको लोग को चुनना है जो क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये रीजन की अगर बात करें तो ये रीजन देख लीजिए, इस लाइन के नीचे तो आ रहा है, लेकिन इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, इस लाइन के ऊपर। गलत हो जाएगा, दोनों लाइन क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो ये रीजन हो नहीं सकता। अगर इस रीजन की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र को अगर देख रहे हैं तो जो पहला ग्राफ था उसके नीचे तो आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता है। तो बच रहा है बिल्कुल ये रीजन होगा मेरा, क्योंकि ये जो रीजन है इस लाइन के भी नीचे आ रहा है और इस लाइन के भी नीचे आ रहा है ना। दैट इज फिजिबल रीजन। ये क्या हो गया आपका, फिजिबल रीजन हो गया। ये क्या हो गया आपका, फिजिबल रीजन हो गया। ये क्या हो गया आपका, फिजिबल रीजन हो गया। अब ये जो फिजिबल रीजन बना, अब इसका पॉइंट्स कौन कौन है, तो देखिए कॉर्नर पॉइंट्स एक यहाँ पे दिख रहा है ए, एक यहाँ पे दिख रहा है बी, और यहाँ पे दिख रहा है सी। दैट इज 3 कॉर्नर पॉइंट्स। और एक आपका ओ है 0,0। 4 कॉर्नर पॉइंट्स है फिजिबल रीजन का। तो एक आप जल्दी से कोऑर्डिनेट बोलिएगा सर y एक्सिस पे है, तो x वाला तो 0 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना है, 50 है। अगर c की बात करें तो x का वैल्यू 30 है, x एक्सिस पे, तो y वाला क्या होगा, 0। अब बात सर c वाला कैसे निकालेंगे, c वाला कैसे निकालेंगे, तो c वाला के लिए निकालने के लिए आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यही दोनों है ना, दोनों एक दूसरे को कट कर है ना। तो याद कीजिए क्लास 11 से पढ़ा था कि जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, अगर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो दोनों लाइन को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके x y का मान वहां से निकाल लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको दे रहा है x + y = 50 और दूसरा क्या दे रहा है 3x + y, वहीं पे करना है, वहीं पे कर लेना है सॉल्व। 90 माइनस माइनस इससे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा -2x, यहाँ हो जाएगा -40, ठीक है, इससे कैंसिल, x = हो जाएगा 20 है ना, तो y का मान आएगा 30। तो ये हो गया 20, 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है ना। तो पहले तो क्या करो, यहाँ से देखते हुए इस फिगर को बनाओ, उसको भी लिखो। यहाँ पे लिख दिया 4 पॉइंट बी, ये किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो पॉइंट बी के लिए 4 पॉइंट बी। बस ये पॉइंट निकालने का तरीका ये कि आप ये देखो कि किस लाइन से वह पॉइंट बना है। तो मैंने क्या देखा, इस लाइन से और इस लाइन से ये पॉइंट बना है बी, तो यहाँ पे मैंने बी के लिए सॉल्व किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो बी का आपका कोऑर्डिनेट आसानी से निकल गया। तो पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखूंगा। नाउ हियर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज अ फिजिबल, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को हमेशा, फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड, क्या बॉन्डेड द कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ 0,0, ए पे कितना है 0,50 और बी पे कितना है आपका 20,30 एंड सी 30,0 हो गया। अब क्या बोला था आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछा था ना, क्या पूछा था आपसे, मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमाइज आपसे पूछा था, क्या पूछा था, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, देखिए z इक्वल टू कितना था मिनिमम वैल्यू के लिए 4x + y, ठीक है, 4 वैल्यू है ना, चलिए 4 वैल्यू लेते हैं। पहला क्या है 0,0 है ना, तो 0,0 पे रखेंगे 4 × 0 + 0, तो यानी 0 ही आएगा। और ए में क्या आपका 0,50 है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछना कहा जाएगा। तो चलिए 4 × 0 + 50, यानी ये भी आपको कितना आएगा 50 ही आएगा। फिर बी में कितना है आपका 20,30, तो यहाँ होगा 4 × 20 + 30, तो 80 80 30 110, और सी कितना है 30,0, तो चलिए 4 × 30 + 0, यानी कितना आ गया 120।
अब देखिए हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितना है 120, यानी लिखेंगे हियर या सो मैक्सिमम वैल्यू इज 120 at the point किस पॉइंट पे है, C 30, ठीक है। बस ये आपका हो गया आंसर। ये आपको स्पष्ट लिखना है, जब मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो उसको आपको स्पष्ट लिख देना है कि वो किस पॉइंट पे हमको आया, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको भी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। देखिए एग्जांपल सेकंड ने बोला है कि मिनिमाइज वैल्यू बताइए, मतलब मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा इस जेड के लिए, मतलब ये क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे बोला मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और आपके नीचे दे रहा है सब्जेक्ट क्या है आपका x + 2y > 10 और 3x + 4y = 24। चलिए तो दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्व कीजिए इसको। सिंस x + 2y = कितना है 10, बट्टा में लाइए, तो x/10 + 2y/10 = 1, 2 बचे 10, है ना। x/10 + y/5 = 1। इस इक्वेशन फर्स्ट कीजिए। फिर दूसरा इक्वेशन क्या आपका 3x + 4y = 24, है ना। फिर बटा में लाइए सबको, 3x/24 + 4y/24 = 1, 8 × 24, 4 × 24, ये हो जाएगा x/8 + y/6 = 1। इस इक्वेशन से कैट कीजिए। चलिए फिर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसमें हम लोग लेके चलेंगे दो के डिफरेंस पे। नेगेटिव तो कहीं है नहीं, सब पॉजिटिव है, तो सब हम लोग पॉजिटिव में ही रखेंगे, और दो के डिफरेंट में सबको लेंगे। इधर x ले लेते हैं, ऊपर लेते हैं y, ठीक है, x', ये y', ये 0। चलिए इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस इतना ही ना, ज्यादा नहीं, 6, 8, 10 और ये हो गया 12। ऊपर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 भी लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 हो गया। अब देखिए x पे कितना 10 है ना, चलिए x पे 10 चल दिए, y पे कितना है 5, 4, 6 के बीच में 5 होगा, ये पॉइंट इसको ऐसे मिला देना, मिला दिए। अब देखिए अब बात आती है कि सर ये गांव के अंदर है कि गांव के बाहर है। फिर दिमाग लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन पे, 0 पुट करेंगे, 0 बड़ा है किससे 10 से, सही की गलत, है ना। वैसे बिल्कुल गलत बात है, तो क्या करेंगे इसको बाहर, बस ये दिमाग जो लगाइए गांव के अंदर की बाहर, इसी पे सारा कंसेप्ट है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे x पे कितना है 8 है, y पे कितना है 6 है, तो 6, 8 का ग्राफ खींचते हैं हम लोग। अब देखिए ये गांव के अंदर की बात यहाँ पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 मतलब x का मान 0 3 × 0 0 ही ना होगा। निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन कितना है 24, यानी 0 लेस देन 24। सही की गलत बोले, ऐसा सही बोला था गांव के अंदर, हो गया। चलिए अब हम लोगों को खोजना है क्या, फिजिबल रीजन। क्या खोजना है, फिजिबल रीजन की फिजिबल रीजन कौन होगा। तो देखिए एक क्या कर रहा है बाहर, एक क्या कर रहा है अंदर, अब दोनों का क्या निकालना है कॉमन, है ना, जो दोनों से क्या हो कॉमन घिरा हो। तो चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं ओ से। देखिए ये क्या है, इसके ये जो है अनबॉन्डेड वाला क्या बोला है ऊपर क्यों लेना है, अब बाउंडेड वाला क्या बोला है, मतलब बाउंडेड वाला मैं बोल रहा हूं, जो अंदर है वो क्या बोला है नीचे क्यों लेना है, ये ऊपर बोला ये नीचे बोल रहा है ना। तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसके मतलब क्या है कि इस लाइन के हम लोग को ऊपर लेना है, तो इस लाइन के ऊपर तो ये आ नहीं रहा, इस लाइन के नीचे है ना। और ये जो है आपका ये जो लाइन देख रहे हैं उसके तो नीचे है, लेकिन एक लाइन बोला है ऊपर की ओर, एक लाइन क्या बोला है नीचे की ओर, ये तो कॉमन हुआ नहीं, है ना। अगर इसकी में बात करो तो देखिए फिर ये तो ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये क्या है नीचे की ओर, तो ये तो आ नहीं रहा है नीचे की ओर, ये तो इसके ऊपर जा रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये इसी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके क्या है ऊपर की ओर, ये बोला बाहर की ओर और ये है अंदर की ओर, ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे बात करते हैं, देखिए इसके नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे स्पष्ट है, और इस लाइन के भी क्या है ऊपर है, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मेरा क्या है एक फिजिबल रीजन है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि ये क्या है ऊपर की ओर, ये क्या ऊपर की ओर बोला, देखिए तो इसके ऊपर भी रीजन आ रहा है, और इसकी इस लाइन की क्या है नीचे की ओर, ये क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, दैट इज आवर फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे ए, ये बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,6
अब बी का हो गया आपका 0,5 और सी का निकालेंगे 4.c। तो फिर वही बात, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो जाएगा 4y जाएगा। तो चलिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 20 और दूसरा क्या आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। माइनस 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 इससे कैंसिल होगा तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, इससे कटेगा x इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ 4 है ना, 4 हो जाएगा 6, y इक्वल टू कितना होगा 3। निकाल के देख लीजिए है ना, 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 हो जाएगा तो मतलब -4, 10 में से 4 आएगा तो 6 बचेगा और 6 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 3। यानी किसी का क्या आ गया आपका पॉइंट 4,3। पहले आप लोग जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो फिजुअलिज्म हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हियर ABC इज अ फिजुअलिज्म ओके आपका फिजुअलिज्म which is bonded है मतलब घिरा हुआ, bonded है ना। The corner points are A 0,6, B 0,5 and C 4,3। ठीक है, अब इसका क्या निकाला, मिनिमम वैल्यू बोला है ना, हम लोग निकालेंगे इसका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम बोला, हाँ मिनिमम ही बोला है। चलिए यहाँ पे पहले पॉइंट सब लिख देंगे, इधर हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, इधर हो जाएगा जेड इक्वल टू कितना है 200x प्लस 500y। 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, 3 ही पॉइंट है, 3 ही पॉइंट के लिए चलते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या आपका a 0,6, तो 200 गुने 0 प्लस 500 गुने 6, 6 पचे 30, 3000। बी कितना आपका 0,5, फिर 200 गुना 0 प्लस 500 और गुने में 5, तो 25 25 यानी 2500। और सी कितना आपका 4,3, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 गुने में 4 प्लस 500 गुने में 3। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 5 दिया 15, तो 15 8 हो जाएगा 2300। अब मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, कौन बोलेगा सर ये आपका 2300 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये क्या आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे इंडिकेट भी कर सकते हो आप मिनिमम वैल्यू। ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा आपका, नहीं तो नीचे आप लिख सकते हो हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2300 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे है मेरा C 4,3। बस आप आंसर होगी 5 नंबर तो नीचे है। 100% गारंटी है होता है या कि यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मतलब इसी टाइप का पूछेगा। यही क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत कम देता है, पहले देता था लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, लेकिन अब जो है बोर्ड जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम कम देती है क्योंकि समय ज्यादा रहता है उसमें। ठीक है ना, अब आपको सिंपल इक्वेशन दे दिया, 2 दे देगा 3 दे देगा है ना, और उसको बोलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब इक्वेशन ही आपको मैक्सिमम देगा। इसी कारण इसी को अच्छी तरह से समझ लो, आपका 5 नंबर एकदम इजी में बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब एग्जांपल 3 में हम लोग आते हैं, बोला सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू भी आपसे पूछ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। इससे मैंने पहले जो 2 बताया उसमें मैक्सिमम था, इसमें क्या था मिनिमम था। इसमें क्या है दोनों एक साथ पूछ रहा है, और इक्वेशन भी कितना दिया है 3 इक्वेशन दिया है, पहला क्वेश्चन दूसरा और तीसरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी देगा तब भी बनेगा, कोई लोचा नहीं है। चलिए पहला समीकरण क्या है, x प्लस सॉल्व करता हूं मैं, सॉल्व यानी देता हूं सॉल्व। आपका पहला इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 60, इस इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा। तो x बाय 60 प्लस 3y बाय 60 है ना इक्वल टू 1। चलिए 20 दिया 60, तो x बाय 60 प्लस y बाय 20 इक्वल टू 1 हो गया। एक और इक्वेशन क्या दे रहा है, x प्लस y इक्वल टू 10, फिर बट्टा में लाइए इसको, x बाय 10 इस इक्वेशन सेकंड कीजिएगा, y बाय 10 इक्वल टू 1। चलिए एक इक्वेशन और दे रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक क्या दे रहा है x लेस देन y, तो यानी कि x बराबर क्या दे रहा है y है, y बराबर लिख सकते हैं हम लोग x, ये दे रहा है ना। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है m, याद कीजिए मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx, m का मान कितना हो गया 1, यानी tan थीटा इक्वल टू
tan 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। ये तीन इक्वेशन दे रहा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, x बराबर y दे रहा है ना, इसको उधर ले आओ, इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन इसको कर दीजिए थर्ड, हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ पहले सब फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं तेजी में। इसका सबसे पहले ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, चलिए x इधर लीजिए y, है ना, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 40, ये 50, ऊपर पे लीजिए 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ऊपर लीजिए 50, हो गया। चलिए पहला क्या, x पे है आपका 60, ठीक है, x पे 60, तो 60 भी ले लीजिए x पे, है ना, और y पे कितना आपका 50, सॉरी 20 ना, 20, तो x पे 60, y पे 20, इसको मिलाइए, है ना। फिर वही बात गांव के अंदर की बाहर, यहाँ पुट करेंगे 0 0, तो 0 छोटा है 60 से, गांव के अंदर, है ना, इसको कीजिए गांव के अंदर। मुखिया जी का बात जो माना गांव के अंदर, नहीं माना गांव के बाहर, बस ये दिमाग में रखना। चलिए x पर 10, y पे 10, x पे 10, y पे 10, चलिए इसको मिलाइए। अब देखिए मुखिया जी का बात मान रहा है, वैल्यू पुट कीजिए 0 0, 0 बड़ा है 10 से, सही बोला है गलत बोला है, बोले से बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि 10 बढ़ाना है, 0 तो छोटा ना होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहा है, ये हो जाएगा गांव के बाहर, हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन क्या था, ये तो मूल बिंदु से गुजरेगा, है ना, ओरिजिन से गुजरते हुए कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे, चलिए 45 डिग्री पे इसको हम ओरिजिन से गुजारेंगे मूल बिंदु से। अब बात आती है कि सर यह किधर झुकेगा, y की तरफ की x की तरफ, किस तरफ ये जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, y बड़ा है ना, x क्या है छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा ना उसी की तरफ ये लाइन जाएगा, तो y बड़ा है तो लाइन किस तरफ जाएगा, y की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे y छोटा होता, x बड़ा होता, तो इसको हम इधर कर देते, एकदम ध्यान रखना है इस बात को। अगर x लेस देन इक्वल टू y दे रहा है ना, x क्या है छोटा है, किससे छोटा है, y से छोटा है, तो हम क्या करेंगे y की तरफ घुमाएंगे, कि y का वैल्यू क्या है बड़ा है, अगर x का वैल्यू बड़ा होता तो इसको हम x की तरफ झुका देते हैं, हो गया। अब हम लोग को चुना क्या है, फिजिबल रीजन, क्या चुनना है, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन चुनने के लिए फिर हम लोग देखेंगे कि कॉमन पॉइंट क्या है, तो पहले आप लोग देख के बताओ कॉमन पॉइंट क्या है, जल्दी से देखिए, तो सोचिए दिमाग लगाइए कि कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, जल्दी से देखिए, देख लिए, चलिए मैं समझाता हूं आप लोग को, देखिए चलिए मैं यहां शुरू करता हूं, ये तो होगा नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता कि उसके ऊपर इधर जा रहा है, ये इधर देखिए, अब तीनों को कॉमन लेना है, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, क्योंकि तीन लाइन यहाँ पे, तीनों लाइन का कॉमन होना चाहिए ध्यान से। अगर इसको लेते हैं, देखिए ये इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है, लेकिन ये क्या बोला इधर चलो, अगर ये इधर रहता तो ये आसानी से हो जाता, लेकिन ये क्या बोला इधर लेना है, इधर, तो ये होगा नहीं, बचा क्या मेरा, यही ना बचा, है ना। देखिए तो ये क्या आ रहा है इसके नीचे, ये नीचे बोला था नीचे आ रहा है, ये ऊपर बोला था ऊपर जा रहा है, और इधर बोला था इधर भी आ रहा है, दैट इज फिजिबल रीजन। ये क्या हो गया आपका, फिजिबल रीजन हो गया, क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, जो क्या आपका बॉन्डेड है, क्या है बॉन्डेड है, बॉन्डेड मतलब घिरा हुआ बंद है। इसका कौन पॉइंट लिखिए ए, यहाँ बी, इधर हो गया सी, इधर हो गया डी। ए का पॉइंट क्या है 0,20, बी का क्या है 0,10, अगर सी के लिए हम बात करें 4.c पहले निकाल लीजिए, 4.c, अगर सी की बात करें तो सी का लाइन देखिए, लाइन पे क्या x माइनस वाई बराबर 0, इसी लाइन से ना कट रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है ये है x पे 10 y पे 10, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, इस दोनों को सॉल्व करते पहले हम लोग, चलिए y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 10 होगा, x इक्वल टू कितना होगा 5, तो y इक्वल टू कितना आएगा 5, यानी कि c का हो गया 5,5, ठीक है। अच्छा 4.d, 4.d, अगर d की हम बात करें तो d में फिर देखिए ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये है ना x पे 60, यानी x प्लस 3y इक्वल टू 60, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 4y, ये सब 10th में आपको जान रखे हो पहले से, माइनस 60, इससे कटेगा 15 चौके 60, y इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना होगा 15, यानी 15,15 हो गया। पहले आप लोग यहाँ से जल्दी से आ जाइए। चलिए फिर लैंग्वेज हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, लिखेंगे हेयर, इसको हेयर कौन है, ए बी सी डी, A B C D is a
feasible region is a feasible region which is bonded, वो क्या आपका बॉन्डेड है। द कॉर्नर पॉइंट्स, द कॉर्नर, इसे बार बार लिख रहा हूं मैं, द कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए कितना है 0,20, या तो एक बार एक ही लैंग्वेज रहेगा हमेशा, कोई चेंजिंग नहीं, 5,5 है ना, 5,5 और डी हो गया आपका 15,15। फिर वही बात, अब एक बॉक्स बनाएंगे, फिर नीचे लिख देंगे सब कुछ, यहाँ इधर लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स, इधर लिखिएगा जेड इक्वल टू कितना 3x प्लस 9y। चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट्स क्या आपका a 0,20, तो चलिए 3 गुना 0 प्लस 9 गुना 20, तो 9 गुना 18 180 आएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट b क्या है 0,10, 3 गुना 0 प्लस 9 गुना 10, 10 नमा 90। फिर c में बात करें, c क्या आपका 5,5, ठीक है, तो 3 गुना 5 प्लस 9 गुना 5, तो 5 दिया 15 प्लस 45, यानी कि हो गया 60। आगे बात करते हैं डी कितना है 15,15 है ना, 3 गुना 15 प्लस 9 गुना 15, तो 15 दिया 45, 15 नमा 135, जोड़ेंगे 10 के 0 हाथ में 4 3 7 1 8, 180, ये नया। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, कितना कितना पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो देख रहे हैं 180 है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी क्या है उतना ही मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम कितना है 60 है, तो यहाँ लिख देंगे हेयर, है ना, हेयर, या हेंस लिखिए, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 180 एट द पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे आया है ना, एट द पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या आपका a 0,20, ठीक है, एंड दूसरा क्या है d ना, d 15,15, दोनों पॉइंट लिखेंगे, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, मिनिमम कितना है 60 ना, 60 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे है मेरा 5,5 है ना, c 5, बस हो गया आंसर, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग फिर आगे देखते हैं, यहाँ भी तीनों इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं फटाफट पहले तीनों को। पहला इक्वेशन आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, बट्टा मिलाइए, तो 2x बाय -5 माइनस वाई बाय -5 इक्वल टू 1। अब 2 को नीचे लाएंगे, तो x बटे -5/2 माइनस हो जाएगा प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1। तो 5/2 के लिए लिखेंगे 2.5, x बटे -2.5 प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1। चलिए एक इक्वेशन और दे रहा है, वो दे रहा है 3x प्लस y इक्वल टू 3, फिर बट्टा मिलाएंगे हम दोनों का, 3x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 1, 3 एकम 3 कैंसिल है ना, तो x/1 प्लस y/3 इक्वल टू 1, इस इक्वेशन सेकंड कीजिएगा। अच्छा उसका एक इक्वेशन और आपको दे रहा है, वो आपको दे रहा है क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, फिर बट्टा मिलाइए, तो 2x/12 माइनस 3y/12 इक्वल टू 1, 6 दूना 12, 3 चौके 12, ये हो जाएगा x/6 माइनस को नीचे लाएंगे प्लस y/-4 इक्वल टू 1, हो गया। इसको कर दीजिए इक्वेशन आप थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए कितना पे है जी 6 4 ना, एक का ही चलिए रेशियो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर चलेंगे, नेगेटिव भी चला ना, नेगेटिव कितना चलना 2.5 एक्सिस पे, नेगेटिव में भी लेके चलना पड़ेगा हम लोग को, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x पे कितना -2.5, 2 3 के बीच में, y पे कितना 5, चलिए आएगा आपका
सॉरी, ये आपका आ गया है ना। अब इसको देखना अंदर है कि बाहर। चलिए तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। 0 बड़ा है -5 से, सही की गलत बोला है यहाँ पे। 0 बड़ा है -5 सही बोला है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? अंदर। ये कहाँ जाएगा आपका? अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? x पे 1 y पे कितना है? 3। तो x पे 1 y पे 3, फिर इसको करेंगे अंदर की बाहर। चलिए इसको देखिए, वैल्यू पुट कीजिए। 0 बड़ा है 3 से, सही गलत बोला? से गलत बोला है, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 होगा बड़ा है 3 से, तो ये गांव के बाहर जाएगा, बाहर। फिर दूसरा देखिए, x पे कितना है? 6, y पे कितना है? -4 है, तो ये 6 हो गया, और y पे -4 है ना, तो नीचे आएगा, सॉरी नीचे आएगा ये वैल्यू -1 -2 -3 और ये -4। चलिए 6 और 4, x पे 6 y पे -4 को नीचे से खींचेंगे इसको हम लोग, ये मैंने खींच दिया, हो गया। चलिए इसके बाद देखिए पुट कीजिए यहाँ पे। 0 छोटा है 12 से, सही बोल रहा है, अंदर कीजिए, अंदर। ये भी क्या होगा? अंदर। अब बताइए फिजिबल रीजन कौन हुआ? सब तो निकाल दिया, अब ये फिजिबल रीजन की चक्कर आ गया कि फिजिबल रीजन यहाँ पे होगा कौन, ठीक है। ये तो लोचन हो गया। तो देखिए फिजिबल रीजन कोई कॉमन पॉइंट यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है कि हाँ कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा जगह जो सभी में क्या कॉमन हो, तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अनबॉन्डेड। क्या बोलते हैं? अनबॉन्डेड। क्या बोलते हैं? अनबॉन्डेड। क्या इसे बोलेंगे हम लोग? अनबॉन्डेड, है ना। ये क्या हो गया आपका? अनबॉन्डेड। इसका कौन पॉइंट हो गया? A B C और ये हो गया D। एक आपका पॉइंट हो जाएगा आपका 5 था ना, तो 0,5 और B हो गया 0,3 और C हो गया आपका 1,0 और D हो जाएगा आपका 6,0। अब बात है सर अनबॉन्डेड वाला में हम लोग क्या करें, है ना। तो एक पहले कहानी सुनिए। कहानी क्या है देखिए, एक बार क्या हुआ कि कोई लड़का था, है ना। ये जगह है ना, ये क्या है? क्षेत्र है। ये क्या है? ये क्षेत्र है, ठीक है। ये जगह है, मतलब कोई जगह है, मैंने बताया था। इमेजिन क्या करना है कि 4 गांव है, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, ये क्या है? चौथा गांव। 4 क्या है? गांव है, ठीक है ना। तो मान लो कोई लड़का था, है ना। ये क्या किया, ये जो फर्स्ट गांव है, गांव 1 है ना, उसमें कोई कांड किया, मतलब कोई लोचा कर दिया। क्या कर दिया? लोचा कर दिया। लोचा मतलब समझ रहे हो, है ना। मान लो कि फर्स्ट गांव में कोई लड़की थी, उससे उसको लव हो गया। क्या हो गया? लव हो गया, है ना। अब जब लव हो गया तो गांव वाला को पता चल गया। 4 गांव था ना, यानी कि कोई गांव का, सेकेंड गांव का, थर्ड गांव का या फोर्थ गांव, कोई गांव का लड़का था, फर्स्ट गांव का कोई लड़की थी, उससे तो क्या हो गया? लव हो गया। अब लव जब हो गया तो गांव वाला को पता चल गया, है ना। मुखिया जी यहाँ पे है, मुखिया जी यहाँ पे है 0,0, है ना। मुखिया जी ने पंचायती बुलाया, गांव वाला सब आया, पंचायती हुआ। मतलब पंचायत समझते हो ना, गांव में जो पंचायत लगता है ना, कोई थाना दरोगा कचहरी कुछ नहीं, है ना। बस पंचायत लगा, जो गांव के लोग हुए बैठे, पंचायत लगा, पंचायत में बोला गया। ये जो था, जो लड़का था, लड़का का नाम मालूम है? मंगरुआ। का नाम है? मंगरुआ। का नाम है? मंगरुआ। मंगरुआ समझते हो ना, लड़का का नाम है क्या? मंगरुआ। तो मंगरुआ को बुलाया गया, मंगरुआ आया, उपस्थित हुआ पंचायत में। मंगरुआ को पहला गलती था, समझाया गया कि बेटा देख, है ना, तू जो कर रहा है वह गलत कर रहा है, थोड़ा अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ लिख के अच्छा बन। अगर तू अच्छा बन जाएगा ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, UPS जो करना है कर ले पहले, है ना। अगर तू अच्छा बन गया तो मैं आगे सोचूंगा क्या, अगर मैं चाहूँ तो वो जो लड़की होगी उससे मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, लेकिन पहले तू अच्छा तो बन, है ना। तो मंगरुआ को एक वो चांस दिया गया, है ना। तो मंगरुआ बेचारा गांव 1 में जाना उसका बंद, मतलब पंचायत वाला बोला कि तू आज से गांव 1 में नहीं दिखेगा, मतलब गांव 1 में नहीं दिखना चाहिए। तू जा, पढ़, अच्छा बन, अच्छा जब बन जाएगा, पैसा खूब कमा लेगा, तब तुम आना मेरे पास, तब मैं कुछ सोचूंगा, है ना। क्योंकि आज वाला क्या है, सब कुछ पैसा है ना। बिना पैसा का कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए लड़का का पॉकेट हमेशा गर्म होना चाहिए, तभी तो अच्छा लड़की मिलेगी ना, तो पाएगी। इसलिए पढ़ाई अच्छा से किया कर, समझा ना। तो मंगरुआ को वही बात समझाया गया कि बेटा जा, पढ़, इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना है बन, अब फिर मेरे पास आ, तब मैं आगे सोचूंगा।
बेचारा मंगरुआ सोच लिया कि अब गांव में एक में हम जाएंगे नहीं, उस लड़की से तभी मिलेंगे जब हम कुछ अच्छा बन जाएंगे। तो मंगरुआ उस गांव में जाना बंद कर दिया, है ना। तो गांव एक में जाना बंद कर दिया, लेकिन अगर वो मंगरुआ जाएगा तो उसका हड्डी पसली एक कर दिया जाएगा, मतलब मार मार के तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो बेचारा मंगरुआ जाना बंद कर दिया। अगर जाएगा तो देखो उसको लॉस क्या, एक तो उसका लाइफ बर्बाद होगा, दूसरा क्या उसका जीवन मतलब जो तोड़ फोड़ होगा बॉडी का वो तो होगा ही होगा। लेकिन अगर वह नहीं चाहता है, तो उसको लड़की भी मिल जाएगी और लाइफ में वह सेटल भी हो जाएगा। दो बात यहाँ पे हो गई, है ना। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक वही बात अब यहाँ पे जो अनबॉन्डेड आया, है ना, तो यहाँ पे क्या बोला था, मिनिमम पॉइंट बोला था, हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिनिमम पॉइंट बोला था ना। अगर मिनिमम पॉइंट निकाले, एक लाइन हम लोग खींचेंगे, अगर यह लाइन फिजिबल रीजन में ना गया, मतलब मंगरुआ जो है अगर यह क्षेत्र में नहीं गया तब तो वह मिनिमम पॉइंट होगा, लेकिन अगर गया तब तो गया, बर्बाद हुआ, है ना। तो बर्बाद होना है क्या, आबाद होना है, आबाद ना होना है ना जी। तो चलिए इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आप लोग लिखते हैं यहाँ पे हेयर ए, है ना, उसका बी सी डी इज अ फिजिबल रीजन, है ना, विच इज अनबॉन्डेड। वो क्या अनबॉन्डेड है, क्या अनबॉन्डेड। द कॉर्नर points are A 0,5, 0,5, B 0,3, C 1,0 and D 6,0। अब इसका हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इधर होगा कॉर्नर पॉइंट्स जेड इक्वल टू कितना है, -50x प्लस 20y, 4 पॉइंट है। चलिए पहला पॉइंट क्या आपका 0,5 है। चलिए -50 गुने 0 प्लस 20 गुना 5, 20 बचे 100 हो जाएगा। अब बी क्या है आपका 0,3, तो -50 गुना 0 प्लस 20 गुना 3 यानी कि 60। और सी आपका कितना है 1,0, तो -50 गुने 1 प्लस 20 गुना 0 यानी कि -50। और सी कितना, डी कितना है आपका 6,0, तो -50 गुने 6 प्लस 20 गुना 0, ये होगा यानी कि -300। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या था, अनबॉन्डेड था, अनबॉन्डेड ना है ना। तो यहाँ पे -300 जो आया, -300 वह तो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन मैंने क्या बोला, मंगरुआ को याद कीजिए, मंगरुआ को मत भूलिए। मंगरुआ अगर गांव में गया, हड्डी पसली टूटा, है ना, उसको गांव से बाहर रखना है ना। मंगरुआ को जाना है पढ़ने, तो ये जो -300 आया ये मंगरुआ है, क्या है, ये मंगरुआ को सही, क्या है मंगरुआ, इसको मंगरुआ समझ लीजिए। अब मंगरुआ का जो मान है वह अगर गांव में इन कर गया तब तक गया काम से, अगर गांव को इन नहीं किया, मतलब इस लक्ष्मण रेखा को, ये जो रेड लाइन है इसको पार नहीं किया तब तक लाइफ उसका सेटल है। लेकिन अगर इसको पार किया बेटा बर्बाद है वो तो बचेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो -300 है वो क्या है, मंगरुआ है। अगर इस मंगरुआ का जो वैल्यू है अगर इस रीजन में निकल गया तो मिनिमम वैल्यू प्राप्त हमको नहीं आएगा। अनबॉन्डेड में ध्यान रखना है कि डॉट लाइन खींचेंगे इसके बाद हम लोग, अगर वो वैल्यू फिजिबल रीजन में कर गया तो मिनिमम वैल्यू चाहे मैक्सिमम वैल्यू बोले वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं जाता है तब तो प्राप्त होगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर फिजिबल रीजन इज अनबॉन्डेड, क्या है अनबॉन्डेड, है ना। सो z इक्वल टू -300 था, -300 में और may not be minimum value, है ना। मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू। वही मैं लिखा कि यहाँ पे क्या है फिजिबल क्या अनबॉन्डेड है, क्या अनबॉन्डेड है। सो जेड मतलब इसलिए -300 जो है वो मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। इसके लिए हम लोग डॉट लाइन खींचेंगे, डॉट लाइन लेके चलते हैं। कितना था पहले -50
एक्स प्लस 20y इक्वल टू -300, यही ना है। चलिए इसको बट्टा में लिए फटाफट। तो -50x बट्टे में -300 प्लस 20y बट्टे में -300 इक्वल टू 1। इससे कैंसिल, 6 × 30, इससे ये कैंसिल, 15 दूना 30। यहाँ से क्या हो जाएगा x/6 प्लस y बट्टे -15 बराबर 1। अब क्या करेंगे हम, डॉट लाइन खींचते हैं। तो x पे कितना है 6 है, y पे कितना है -15, तो -15 नीचे आएगा, ले नीचे 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 एकदम नीचे चलते जाएगा, है ना। और -6 को जो ऊपर बढ़ाएंगे, ले इधर ढूक गया, ये कहाँ ढूक गया, फिजिबल रीजन में, यानी मंगड़वा को हड्डी पसली तोड़कर 1 कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फिजिबल रीजन में इन कर गया, है ना। जैसे इस एरिया में इन किया यानी गया, तो यहां लिखेंगे हेयर डॉटेड लाइन क्रॉस्ड या क्रॉस द फिजिबल रीजन therefore z equal to -300 is not minimum value, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर डॉट लाइन फिजिबल रीजन में इन कर गया, है ना, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू जो है कभी आपको ऑब्टेन नहीं होगा। अगर नहीं करता है ना, तब तो उसको ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब जो वो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। आप लोग फिल्म देखे होंगे शादी में जरूर आना, देखिए, है ना। उसमें जब हीरो जो है, लड़की शादी होता है, लड़की का पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है, याद कीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं देखे एक बार जरूर देखिएगा। पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है, बेचारा लड़की जो है लड़का को लात मार के भाग जाती है, और लड़का उसी वक्त प्रण लेता है, कसम खाता है कि जब तक मैं यूपीएससी नहीं निकालूंगा, कुंजी नहीं निकालूंगा यूपीएससी, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बेचारा लड़का जो है तैयारी करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, और वहां से वो आईएएस बनता है, आईएएस बन के वो कलेक्टर बन जाता है, कलेक्टर बन के लड़की से बदला भी देता है ना। तो ऐसा कहानी है, सब सीन देखना, एक फिल्म है शादी में जरूर होना, ठीक है। तो इसे आपको जल्दी से पहले नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और है, उसको हम देखते हैं एग्जांपल 5 है, मैक्सिमाइज बोला इतना, इक्वेशन दे रहा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। मिनिमाइज वैल्यू आपको निकालना है। चलिए दो इक्वेशन दे रहा है, x + y इक्वल टू 8 लेके चलेंगे, बट्टा मिलाएंगे, x/8 + y/8 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन आपका दे रहा है 3x + 5y इक्वल टू 15, बट्टा में आएगा 3x बटे 15 प्लस 5y बटे में 15 बराबर 1। 5 दिया 15, 5 दिया 15, काटिए। तो x/5 + y/3 इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन कीजिए इसको सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग, देखिए ये जो आपका आया 2 पॉइंट आया ना, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं। कितना लेके चले, 1 लेके चलेंगे, 2 लेके चले, 2 ही लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए 2 लेके चलते हैं, x इधर हो जाएगा, y इधर x डैश, इधर क्या हो जाएगा y डैश। ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 है, ये 10 ऊपर लीजिए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 है, ये 10। चलिए x पे कितना 8 है, 8, y पे कितना 8 है। चलिए 8 8 बोला, ये सामने सामने देखिए, अंदर है कि बाहर है, बोला 0 बड़ा है 8 से, सही गलत, गलत जो कर देंगे बाहर, कहाँ जाएगा ये बाहर। चलिए दूसरा में क्या है, x से 5 यानी कि 4 5 के ठीक बीच में 5, y पे कितना 3, 2 4 के ठीक बीच में 3, है ना। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे। अब देखिए ये गांव के अंदर की बात, तो देखिए 0 0 पुट करेंगे, तो क्या बोला है 0 छोटा है 15 से, सही बोला है गलत, बोले सर सही बोला, तो गांव के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग को चुनना क्या है, फिजिबल रीजन। क्या चुनना है, फिजिबल रीजन। तो अब बताइए फिजिबल रीजन इसमें तीनों में से कौन होगा, है ना, कोई नहीं है ना। यहाँ पे ये कंडीशन जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिजिबल रीजन है तो बॉन्डेड है, और नहीं क्या है, अनबॉन्डेड है। दोनों में से कोई फिजिबल रीजन यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये नीचे की ओर बोला, ये क्या बोला है ऊपर की ओर, तो कॉमन ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, तीनों में से कोई रीजन कॉमन नहीं हो रहा है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा केस भी देखने को मिलेगा, तो लिख देंगे here फिजिबल रीजन is not obtained, है ना। So
इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए क्या है वो संभव नहीं है। एक लाइन में है ना। तो मैंने आप लोग को 12.1 का 5 एग्जांपल था, 5 एग्जांपल मतलब 5 तरह का क्वेश्चन, यही मतलब इक्वेशन बड़ा में 5 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पांचों तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 12.1 का जो एक्सरसाइज है यानी 12.1 का जो जितना क्वेश्चन कुल मिला के 10 क्वेश्चन शायद है ना, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका 5 नंबर एकदम इजी में आप ले सकते हो, एकदम कंफर्म आपका 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, अब बनाऊंगा लैंग्वेज प्रॉब्लम पे, 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर आपको दे तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूं आपको एलपीपी का जो प्रश्न है वो काफी अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।